After Yunus's provocative remarks, he's shown Yunus the mirror at BIMSTEC, saying, and I quote, India has the longest coastline in the Bay of Bengal. IT रजिस्टर करा ली है और चीमा साहब डॉक्टर यूनुस की जो है चाइना ने अपना जहाज भेज के बुलाया है। जहाज भेजकर बुलाना सिग्निफाई बहुत करता है चीजें। और फिर वहां से जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 स्टेटों की, और चिकन नेक की जो बात की है भारत के अंदर, उसका बड़ा गुस्सा था। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो कहते थे हमला करना चाहिए बांग्लादेश। जयशंकर जी का हमला हुआ है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी था दोस्तों। और अब फाइनली मिस्टर जयशंकर जी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के स्टाइल में मोहम्मद यूनुस को ऐसा बोला। तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप जरा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल में। क्या आप छोटा सा कोस्ट लाइन लेके उतना उड़ रहे हो? इनफैक्ट इंडिया का इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द बे ऑफ बंगाल। इतना बड़ा मूर्ख है ये यूनुस चू चू। मैंने यूनुस ची ची बोला था, चू चू नहीं है, चू चू है। तो ये यूनुस चू चू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू 2। नमस्कार दोस्तों, थाईलैंड में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है मोहम्मद यूनुस की। उसका कोई स्वागत वहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि बस औपचारिकता भर के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। मोदी जी उससे मिले तो हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है कि मोहम्मद यूनुस का चेहरा पूरी तरह से बता रहा था कि उसको क्या महसूस हो रहा है। चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। अब यहाँ पे काफी चीजें चेंज हुई, क्लियरली बता दिया गया है कि ये जो तुम ख्वाब देख रहे हो चिकन नेक को काटने के और ये सब, इसका नतीजा ये होगा कि बहुत जल्दी बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ होगा। इन लोगों को ख्वाब लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट देंगे, पर ऐसा नहीं है। भारत एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है, नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़ा जाएगा थाईलैंड और बर्मा के साथ, और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हो सकता है कि चिटगांव बहुत जल्दी भारत के पास हो और चिकन नेक जो कि 22 किलोमीटर है वो 400-500 किलोमीटर हो जाए, तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि अब वाकई भारत को चिकन नेक को 22 किलोमीटर से 500 किलोमीटर कर देना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। IT रजिस्टर करा ली है और चीमा साहब डॉक्टर यूनुस की जो है चाइना ने अपना जहाज भेज के बुलाया है। जहाज भेजकर बुलाना सिग्निफाई बहुत करता है चीजें। और फिर वहां से जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 स्टेटों की, और चिकन नेक की जो बात की है भारत के अंदर, उसका बड़ा गुस्सा था। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो कहते थे हमला करना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी वाइज जेंटलमैन, ही वोंट डू इट। बल्कि इस वक्त जो है थाईलैंड के अंदर कहते हैं मुलाकात होगी, जिसमें इस वक्त अगर देख वो जो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बल्कि उसको जब रिसर्च कर रहा था तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए उसको। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड उसके मेंबर हैं। 2018 में उनकी एक पहली मीटिंग हुई थी, 2022 की उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वहां पे मोदी साहब जाएंगे और वहां पे उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस से मुलाकात होगी। उसके क्या फायदे होते हैं ये कोई अभी इज टू फार अवे। लेकिन इशू मैं जो बताना चाहूंगा, जो मेरे लिए खुद शॉकिंग था चीमा साहब, आई एम शॉक्ड चीमा साहब। अमेरिका के अंदर 2 चीजें हुई हैं बांग्लादेश के हवाले से, जो कि मेरे लिए बड़े अजीब सी चीजें थी। एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो 2025 का इंटरनेशनल विमेन करज अवार्ड जो है वो बांग्लादेशी लड़कियों को देंगे, स्टूडेंट लड़कियों को देंगे चीमा साहब, जिन्होंने हमला किया था 2024 में। जो स्टूडेंट निकली थी सड़क पे बाहर, उसको मार्को रूबियो इंटरनेशनल विमेन करज अवार्ड दे रहे हैं।
ये मेरे लिए बड़ा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। दूसरी, जब मैं इस पे मजीद रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, तो शॉकिंग दूसरी चीज सामने आई है कि दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनको अभी भी यूएस एड जारी है, उनमें बांग्लादेश शामिल है। $73 मिलियन दिए गए हैं रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के हवाले से। ये दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ डुअल गेम इज अमेरिका प्लेइंग? Bangladesh is slowly emerging to be a migraine for India. Unnecessarily. ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। दोस्तों, वक्त आ गया, इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। और मैं कह रहा हूं होगा क्या यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि होगा क्या यार। अगर इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया जाता है कि जितने भी उनके एसेट्स हैं, एक तो नेवल ब्लॉकेड करो, वहां पे नेवल ब्लॉकेड करो। और चिटागोंग के पास नेवल ब्लॉकेड हुआ था 1971 वॉर में। दोस्तों, आप इतिहास पढ़ना, वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स गए थे जिन्होंने चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स पे बॉम्बिंग करी थी। आप यहां से इनका नेवल ब्लॉकेड करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, आप करो तो एक बार। और वहां से दोस्तों, आप जो आपके कोर्स हैं, तीनों कोर्स जो मैंने कल आपको दिखाए थे अपने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, आप उन कोर को एक्टिवेट करो। यहां से नेवी ने ब्लॉकेड करा, बॉम्ब देम एंड आस्क योर आर्मी टू वॉक इन। मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी हेकड़ी है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ी है, चिकन नेक, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों, आपको नहीं पता, आपको याद नहीं है वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बंदा यहां से गया था। दोस्तों, आपको याद है ना शर्जील इमाम का केस? शर्जील इमाम ने क्या बोला, जिसका अब केस वेस चला, उसके ऊपर काफी दायमा कोर्ट कचहरी हुई उसकी। वो बोल क्या रहा था, उसका स्टेटमेंट क्या था? वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब, चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे टू गो टू द नॉर्थ ईस्ट बाय लैंड एंड दैट इज थ्रू द चिकन नेक। और चिकन नेक 22 किलोमीटर चौड़ा है। वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब, आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है। यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ। आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली, इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो तो ज़बरदस्त पोजीशन में है इंडिया, ठीक है। देखिए, एक तो जारी बात है, इंडिया को जो सबसे बड़ा जो, इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एन एंड ऑफ साउथ एशिया। दिस इज़ वॉट इंडिया सेज, एन एंड ऑफ साउथ एशिया, कि भाई साहब, हमें साउथ एशिया नहीं चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव साउथ एशिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप किस चीज़ को लेके बैठे हुए और क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, ठीक है। वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हम आपकी किसी ऐसी गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं है।